The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। आखिरकार तृणमूल विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो अभी कल तक ममता बनर्जी को सबसे अच्छा नेता, तृणमूल को सबसे अच्छी पार्टी बता रहे थे, वो जितेंद्र तिवारी आखिरकार बीजेपी में शामिल हो गए। ये आखिरकार क्यों कहा, आगे बताऊंगा। बीते दिन हुगली जिले में एक जनसभा के दौरान उन्होंने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार का चक्कर क्या है। वो इसलिए क्योंकि जितेंद्र तिवारी पहले भी बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन फौरन तृणमूल में घर वापसी भी हो गई थी। तब बीजेपी के कई नेताओं ने जितेंद्र तिवारी का विरोध किया था, जिसमें प्रमुख नाम केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का था। और इसके बाद तिवारी ने तृणमूल में वापसी करते हुए कहा था कि मुझे कुछ गलतफहमी थी, मैं दीदी का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। फिर से गलतफहमी हो गई क्या इनको? जितेंद्र तिवारी इकलौते ऐसे नेता नहीं है जिनके बीजेपी में शामिल होने पर पार्टी को अंदरूनी विरोध का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले जून 2019 में बीरभूम जिले से तृणमूल के विधायक मोनिरुल इस्लाम के बीजेपी में शामिल होने का पार्टी में विरोध हुआ था, जिसके बाद मोनिरुल ने बीजेपी से इस्तीफा देने की बात भी कही थी। आज हम बड़ी खबर के पहले हिस्से में तृणमूल कांग्रेस के उन 5 बड़े नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्हें बीजेपी अपने पाले में लेकर आई और इस उम्मीद से लेकर आई कि इसके सहारे वो तृणमूल का, ममता बनर्जी का दुर्ग ध्वस्त कर पाएगी। ये नेता कौन है, ये किस क्रम में आए, इनकी ताकत, इनका एक्स फैक्टर क्या है और इनके साथ विवाद क्या जुड़े हैं। इस सूची में पहला नाम, सबसे बड़ा नाम, मुकुल रॉय। भारत के रेल मंत्री रह चुके हैं। केंद्र में ममता का उत्तराधिकारी कहा जाता था। एक्स फैक्टर क्या है इनका? इलेक्शन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट माने जाते हैं। टीएमसी नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। तृणमूल छोड़ा क्यों? इसकी बड़ी वजह थी नारदा स्टिंग और शारदा स्कैम में उनकी संलिप्तता। हालांकि जानकार कहते हैं कि अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, उनके पार्टी में बढ़ते कद को भी एक बड़ी वजह माना गया इनके पार्टी से जाने की। और बीजेपी में इनका कद क्या है? 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मुकुल रॉय को बंगाल प्रचार समिति का संयोजक बनाया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीती और उसमें मुकुल रॉय की रणनीति को अहम माना गया। हालांकि बीजेपी में गतिरोध भी है। बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने रॉय के बीजेपी में शामिल होने की मुखालफत की थी। घोष के मुताबिक बीजेपी का तृणमूल के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन इस तरह के लोगों के आने से कमजोर पड़ जाएगा। यह तब का बयान था। लिस्ट में दूसरा नाम, चर्चित नाम, शुभेंदु अधिकारी का है। ये ममता सरकार में बंगाल के ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन और वाटर रिसोर्स मंत्री रह चुके हैं। एक्स फैक्टर क्या है? ममता बनर्जी को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने वाले नंदीग्राम आंदोलन के नेता माने जाते हैं। पश्चिमी और पूर्वी मिदनापुर में मजबूत प्रभाव। तृणमूल क्यों छोड़ा? अभिषेक बनर्जी के पार्टी में बढ़ते कद की वजह से। कई लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर लगातार इनकी कारस्तानियों को भी मुख्यमंत्री के सामने रख रहे थे, इनका प्रभाव कम हो रहा था, ये पार्टी में उतना पावरफुल महसूस नहीं कर रहे थे। बीजेपी की बात करें तो दक्षिण बंगाल में बीजेपी इन पर अपना दारोमदार दिखा रही है। शामिल होने के बाद इनको जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि कल ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा उन्होंने चुनाव लड़ने की वजह से दिया, ऐसा बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है। लिस्ट में तीसरा नाम है सौमित्र खान का। वो 2014 में तृणमूल और 2019 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा के सांसद बने। एक्स फैक्टर, जंगल महल इलाके में युवाओं और दलित वोटर्स में प्रभावी नेता होना। तृणमूल छोड़ने की वजह सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार के कई आरोप। और बीजेपी में इनकी स्थिति यह है कि ये बंगाल युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, बिष्णुपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं और पार्टी का बंगाल में सबसे बड़ा दलित चेहरा है। साथ ही जंगल महल इलाके का, जो झारखंड से लगता इलाका है, दायित्व है। सौमित्र खान मुकुल रॉय के खास माने जाते हैं। हालांकि बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष ने इनका भी विरोध किया था और कहा था कि युवा मोर्चा की नई जिला कमेटियों को भंग कर दिया जाए जो सौमित्र खान ने बनाई थी। इस सूची में चौथा नाम है अर्जुन सिंह का, जो भाजपा के सांसद हैं। उत्तरी 24 परगना में हिंदी भाषी लोगों पर इनकी मजबूत पकड़ है। अर्जुन सिंह बैरकपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तृणमूल ने उनको छोड़कर दिनेश त्रिवेदी को, जो अब भाजपाई हो गए हैं, टिकट दिया और तब अर्जुन बीजेपी में शामिल हो गए। दिनेश त्रिवेदी के खिलाफ चुनाव लड़ा और शिकस्त भी दी। बैरकपुर से सांसद हैं। बंगाल बीजेपी ने इन्हें अपना उपाध्यक्ष भी बनाया है। बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा हिंदी भाषी चेहरा माना जाता है।
अपने बेटे को चुनाव लड़वाया और तृणमूल के बड़े नेता मदन मित्रा को हराया। इस सूची में 5वां नाम है शोभन चटर्जी का, जो कोलकाता के मेयर और बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इनका एक्स फैक्टर क्या है? कोलकाता के लोगों के बीच अच्छी पकड़, जहां बीजेपी सांगठनिक रूप से कमजोर मानी जाती है। शारदा स्कैम और नारदा स्टिंग में संलिप्तता के बाद इन्होंने तृणमूल छोड़ा। बीजेपी ने शोभन चटर्जी को कोलकाता जोन का पार्टी ऑब्जर्वर बनाया है। हम जानते हैं कि कल पहले चरण के चुनाव नामांकन का पहला दिन भी था। आपने टर्नकोट्स का कुछ हिसाब किताब जाना, अब फौरी जो जानकारियां हैं वो। पहले चरण के चुनाव का दूसरा दिन भी बीत गया। अब तक किसी भी बड़े राजनीतिक दल ने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की। सूत्रों की माने तो वाम कांग्रेस गठजोड़ 5 मार्च को उम्मीदवारों का ऐलान कर सकता है। बीजेपी के भी कैंडिडेट्स की लिस्ट 5 मार्च को आने की संभावना है और तृणमूल के सूत्र कहते हैं कि उनकी लिस्ट तैयार हो गई है, बस ममता दीदी की मंजूरी बाकी है। तो जो भी बंगाल के अपडेट होंगे वो आते रहेंगे। एक अपडेट हमारी तरफ से भी है। बंगाल में ममता बनर्जी ने पिछले 10 बरस में कैसा काम किया है, यह सवाल आपके मन में आता होगा। अलग अलग पार्टियों के दावों प्रतिदावों से अलग लल्लन टॉप की टीम जमीन पर विचरी और लेकर आई है आपके लिए 7-8 ग्राउंड रिपोर्ट जमीनी हकीकत के नाम से, जो जल्द आपके सामने होंगी और आपको बताएंगी इश्तिहारों में जो दावा है जमीन पर उसकी हकीकत क्या है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।